सो हेलो गाइस, सबको मैं क्लियर दिख रहा हूँ। क्लियर हूँ, मेरी ऑडियो आ रही है सब? ऑडिबल? ठीक है, एक बार आप अपना हैंड रेज कर कर मेरे को बता दो कि आप तक मेरी ऑडियो पहुंच रही है या नहीं। ठीक है। सब लोग नहीं कर सकते? अच्छा, कैमरा ऑन नहीं है यार, काफी सारे लोगों को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। क्या कैमरा ऑन करना अच्छा नहीं लगता है, अपनी शक्ल दिखाना अच्छा नहीं लगता? क्या दिक्कत है? क्या देखो, मेरी नजर में शक्ल दिखाना मतलब कॉन्फिडेंस होता है। अगर किसी को अपनी शक्ल पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसका मतलब वो कैमरा ऑन नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब दो चार लोगों के तो हुए कैमरा जोन। नहीं सर, हमको तो कॉन्फिडेंस है हमारी शक्ल पर। ऐसे कैसे आपने प्री जज कर लिया? अब तो हम अपना कैमरा ऑन कर कर ही दिखाएंगे अब आपको। है? अच्छा, अभी तक आप सेशंस वगैरह देख चुके हो तो फॉरएवर से कनेक्ट कर चुके हो, फॉरएवर के बारे में आपने समझ लिया, एस्ट्रोवर्स क्लब के बारे में समझ लिया। अच्छा, कैसा लग रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, चैट कर कर मेरे को बताओ कि कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, एक्साइटेड हो अपनी जर्नी नई नई स्टार्ट करने के लिए? एंड कैसी कैसी चीजें आपने यहाँ पर देखी प्रॉपरली, और सब कुछ देखकर एट द एंड पॉइंट मेरे को बताओ कि मजा आ रहा है नहीं, जर्नी स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। एक और चीज, सब अपना एक बार नाम है ना अपने हिसाब से रख लेना। लाइक किसी का लिख रहा है Oppo A31, किसी का आईफोन लिख रहा है, किसी का सैमसंग लिख रहा है। तो नेम में मिसमैच हो रहा है बहुत ज्यादा। बाकी यार देखो, आपने मेरे बारे में भी आई गेस अपने अपलाइन से सुना होगा। अगर आप इस मीटिंग के अंदर आए हो तो आपके अपलाइन ने आपको मेरे बारे में भी बताया होगा। बट फिर भी मैं आपको अपने बारे में जरूर बताऊंगा, बट उससे पहले आपको फॉरएवर के बारे में बताना जरूर प्रेफर करूंगा। एंड आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस सोसाइटी का पार्ट बनने वाले हो वो किस तरीके की है। क्योंकि मैं आपको चीज क्लियर करता हूँ। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और एज ए मेडिकल स्टूडेंट मैंने 2021 के टाइम पर अपनी मेडिकल स्टडी स्टार्ट करी थी। एक साल मेरा वेस्ट गया, 2020 में मैंने अपनी लाइक एजुकेशन ट्वेल्थ के बेस पर कंप्लीट करी थी। एंड ट्वेल्थ कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि यार अभी क्या करें क्या ना करें। और धीरे धीरे करके चीजें बढ़ रही थी, धीरे धीरे करके ऐसी चीजें हो रही थी। मतलब आपको पता है, कोविड आया, कोविड के टाइम पर लॉकडाउन लग गया। देन घर पर बैठे थे सब लोग, है ना। काफी लोगों ने टेंथ फ्री में पास करी होगी, रिलेट कर पा रहे होगे, है ना। ऐसी पास हो गई टेंथ। सर हमने तो ज्यादा माता बच्ची करी नहीं भाई, हमें तो मेहनत करनी पड़ी थी। हमें पता है कि मैथ्स ने कितनी ले ली थी हमारी। तो फिर ये सारी चीजें जब हुई, उसके बाद में एक साल वेस्ट हुआ पूरा। 2021 के टाइम पर हम आए, हमने सोचा कि यार चलो अब तो फाइनली अपनी स्टडीज स्टार्ट करते हैं। और पहुंचा, बीएससी नर्सिंग कर रहा था, एंड उसके साथ साथ एमबीबीएस के लिए नीट की भी प्रिपरेशन चल रही थी। एंड जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे हम भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे रिश्तेदार बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम सुनते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी जितनी भी लाइक मैं आपको बोलूं दोस्त थे, सारे छूटते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट देना यार। सो गाइस, आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा स्विच करा। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि जब 2021 के टाइम पर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहा था, उस टाइम पर मैंने एक गेम खेलता था। ठीक है, लाइक काफी लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो खेलते होंगे पबजी एंड फ्री फायर, आपने खेले? कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर, एक बार मेरे को हैंड रेस कर कर दिखाओ कि हाँ सर हमने पबजी एंड फ्री फायर खेला है। लोअर हैंड कर दिया मैंने। बताओ मेरे को फटाफट से, हाँ सर हमने खेला है पबजी फ्री फायर, बैटल रॉयल गेम्स खेले हैं हमने। ठीक है, सच सच बताना। खेले? नहीं सर नहीं खेला।
ठीक है, नहीं खेला कोई दिक्कत नहीं, गेम्स तो खेले ही। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों ने ही खेला यहाँ पर, बट मैं जो था उस टाइम पर फ्री फायर खेलता था। ठीक है। एंड फ्री फायर जो था ना, मैंने टूर्नामेंट्स तक खेले फ्री फायर के। और मैं खेलता था अपने फादर के मोबाइल में, मेरे पास में खुद का डिवाइस भी नहीं था। मैंने 12th पास कर ली और मैं अभी अपनी कॉलेज की स्टडी कर रहा था, मेरे पास में मोबाइल तक। ठीक है। और उस टाइम पर मैं अपने फादर के मोबाइल से गेम्स वगैरह खेलता था। टूर्नामेंट्स वगैरह के लिए मैंने रांची की टीम बनाई थी, मैंने मध्य प्रदेश की टीम बनाई थी, उसके बाद में मैंने क्या कहते हैं, ये गुजरात के भी कुछ लोग थे। तो इन सब की टीम बनाकर मैं खेलता था। लाइक एक MI का टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मैं 3rd प्लेस पर आया और मेरे को एक मोबाइल मिला। तो मेरा फर्स्ट डिवाइस मैंने एक लाइक टूर्नामेंट के थ्रू जीता था। ठीक है, वहां से मेरे पास में डिवाइस आया। मैंने पहली बार अपना इंस्टाग्राम ऑन करा 4 साल पहले, 2021 से 4 साल पहले मैंने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था, जो मैंने कभी भी ढंग से चलाया था। और फिर मेरे पास में डिवाइस आया, मैंने इंस्टाग्राम बनाया। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के बाद मेरे पे नहीं आता था कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे रील्स डालते हैं, या फिर क्या कैसी चीजें होती है, कैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। एक प्राइवेट आईडी बनाई और प्राइवेट आईडी पे शुरू हो गई, कुछ गेम रिलेटेड डाला। आज भी अगर आप देखना चाहो तो मेरी प्राइवेट आईडी आज मैंने पब्लिक कर दी है, तो आप जाकर देख भी सकते हो मेरी। उस पर मैंने कुछ ऐसी पोस्ट वगैरह डाल रखी है। ऐसे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, हिमांशु इज हियर कर कर आपको मिल जाएगी आईडी मेरी। ठीक है। तो अब वहां पर मैंने इंस्टाग्राम ऑन कर लिया, मेरे को स्टोरीज आती थी, ये स्टोरीज में स्क्रॉल या फिर रील्स में स्क्रॉल करता रहता था। तो वहां पर मेरे को एक ऐड आई, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम तुषार सर को देखा। ठीक है। उन्होंने, उसमें काफी बड़े बड़े बाल थे उनके। ठीक है। उन्होंने मेरे को वहां पर ऐसे करके बोला, क्या आप भी वही हो जो आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, कि आप लाइफ में स्टडी करते जा रहे हो, बट लाइफ में क्या करना है, क्या चीजें ऐसी बेहतर कर सकते हो जिसके थ्रू आपको महीने का 2-4 हज़ार रुपए आ जाए, नहीं महीने का 15-20 हज़ार रुपए आ जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला मेरे को उस टाइम पर, मतलब जैसे स्टोरी चल रही थी, अगर आप रील स्वाइप अप करने वाले हो तो आप इस स्टोरी को स्किप कर दो। चलो यार, अभी मेरी जेन्युइन लोगों से बात हो रही है, ऐसे करके वो कुछ कंटेंट था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। अब वो कंटेंट जब मैं देख रहा था, मेरे दिमाग में हुआ, हाँ यार इस जगह पे तो मैं भी स्टक, और ये चीजें तो मेरे को भी चेंज करनी है, और ये बंदा कुछ ना जेन्युइन ही लग रहा है, मैं कर देता हूँ फॉर्म फिलअप। फॉर्म ही तो फिलअप करना है। मैंने फॉर्म स्वाइप अप करा और कुछ फॉर्म फिलअप करा, अपने नेम डिटेल्स, अपना नंबर, अपनी एजुकेशन, ये सारी चीजें डाल दी। एंड मैं वेट कर रहा था, मैं सोचा, चलो देखते हैं आता है नहीं आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड सडनली 2 दिन बाद मेरे को एक कॉल आता है अननोन नंबर से। मैंने पिक कर लिया, भाई नया नया मोबाइल है, कॉल तो वैसे आते नहीं है, पता नहीं किसके ही आया है, कॉल उठा ले तो। मैंने उठाकर बात करना शुरू करा। फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई अरुण शर्मा से। ठीक है, आज वो मेरे मेंटोर है। एंड अरुण शर्मा से जब मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को बताना शुरू करा कि भाई मैं वो बोल रहा हूँ जो तुमने 2 दिन पहले एक स्टोरी देखी होगी और उस पर फॉर्म अप्लाई करा होगा। तो मैंने वहीं से तुम्हारी डिटेल्स दी एंड प्रॉपरली अपन बातचीत करने वाले हैं। अच्छा, आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो? कुछ 2-4 बातें हमारे बीच में हुई, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, कुछ अपने बारे में बताया। एंड धीरे धीरे करके ऐसी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड आई एम लाइक कि यार क्या ही होगा, क्या ऐसा नया मिलने वाला है मेरे को। उन्होंने बताया कि एक 19 साल का बच्चा है जिसने अचीवर्स क्लब की स्टार्टिंग करी, और आज वो बंदा महीने के लाखों रुपए कमाता है। मतलब एटलीस्ट महीने का 10-15 लाख रुपए इंस्टाग्राम यूट्यूब के थ्रू कमा रहा है। और आज उसकी नेटवर्थ हजारों लोगों की है, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, मतलब करोड़ों की नेटवर्थ है। आज ऐसे लोग उसके लाइक रिलेशन में है, जो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, और अगर उनका अमाउंट गिना जाए तो उनकी नेटवर्थ की वर्थ है लगभग करोड़ों रुपए। तो भाई मैं चेक हो गया कि यार ऐसा कौन बंदा है, मेरे को भी देखना है। अगर ऐसा कोई पर्सन मेरे को ट्रेन करता है, समझाता है, सिखाता है तो बढ़िया रहेगा। मैंने उस टाइम पर देखा था BOPP सेशन, जो आपने आज डे 1 के रूप में या मॉड्यूल 1 के रूप में देखा होगा। आई एम राइट, है ना? तो ये जो मॉड्यूल 1 डे 1 में आपने BOPP सेशन देखा, बिजनेस प्लान सेशन देखा, इसमें आपको बिजनेस के बारे में मालूम पड़ा, आपको फॉरएवर के बारे में मालूम पड़ा कि यार हाँ, फॉरएवर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है जो कि 170 देशों में रन अप करती है। चलो, इसमें एक बीच में मेरे को क्वेश्चन आया, सच सच बताना कि फॉरएवर के बारे में सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में डाउट्स तो बहुत सारे होंगे, बट आपने उसके बारे में जरा भी रिसर्च करी खुद से, जेन्युइन जगह पर, जेन्युइन साइट्स के, जैसे लाइक विकिपीडिया हो गई। विकिपीडिया आपको जेन्युइन चीजें बताती है। देखो नेगेटिवली बहुत सारी चीजें, अगर आप हनुमान चालीसा के बारे में भी नेगेटिव देखने बैठोगे, आपको बहुत कुछ नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि किसी के बोल देने से कोई फील्ड नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि कब कब कौन सी चीज से सब लोग अवेयर नहीं, ठीक है, बट वो चीज अच्छी भी हो सकती है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आपके लिए एक सामने से चीजें बताऊं, आंखों से देखने वाली चीज बताऊं, तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं जो इंसान ही है, जिनकी 10 उंगलियां ही हैं, ठीक है, जिनके सींग नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली दिखने में ह्यूमन ही है, और लाखों रुपए आपके सामने कमा रहे हो, वो भी फॉरएवर से। दिखता है ना वो चीज, अनमोल कपूर हुए, तुषार गौर हुए, बीटेक स्टूडेंट, बीबीए स्टूडेंट, बीबीए स्टूडेंट ही मेरे मेंटोर हैं, अरूप शर्मा, मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो ये चीजें आपके लिए रिजल्ट है कि जब इतने सारे लोग ये लोग कर पा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम चार ही, अचीवर्स क्लब के अंदर ऐसे कितने ही यूथफुल लोग हैं जो लाइक 18 19 20 21 साल के होंगे और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, जो अपनी लाइफ में वो खुद से चाहते हैं, खुद की शर्तों पे चाहते हैं, वो चीजें बना पा रहे हैं। बिकॉज मैं आपको भी आगे एक चीज बताऊंगा कि हमारी लाइफ में जो हमारे ड्रीम्स हैं वो कितना मैटर करते हैं और कब तक मैटर करते हैं, ठीक है। बट उससे पहले चीजें क्लियर करते हैं कि यार मैं आपको यहाँ पर जो चीज बता रहा हूँ ना, जो मेरे मेंटोर्स हैं, जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड है, अब आप मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस चीज को लेकर रिसर्च करी कि फॉरएवर जेन्युइनली 170 देशों में रन कर रही है? क्या अरेबियन कंट्रीज के अंदर फॉरएवर है, एग्जिस्ट करती है, अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर रही है फॉरएवर, या नहीं कर रही है? मैं लोअर एंड कर रहा हूँ, एक बार मेरे को फटाफट जानना है कितने लोगों ने रिसर्च करी है इसके बेस पर कि हाँ फॉरएवर जेन्युइन है या नहीं। वेबसाइट विजिट करी थी फॉरएवर की, बहुत बढ़िया बात है। सिर्फ 4 लोगों ने ही रिसर्च करी, 4 लोगों ने ही अपने दिमाग में बैठाया कि यार नहीं, यार मेरे को थोड़ा सा तो एफर्ट मारना चाहिए, थोड़ा सा तो देखना चाहिए कि मैं किसी कंपनी के साथ में बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, तो एटलीस्ट मुझे पता हो। क्योंकि देखो जिसने रिसर्च नहीं करी ना, वो मेरी नजर में तो एकदम फुद्दू बना कर रहा है। क्योंकि देखो अगर आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस हो, आप चाहते हो कि मुझे पैसा कमाना है, तो एटलीस्ट आपको उसके बारे में पता होगा ना। मुझे बताओ कि अगर एक एक चीज मैं आपसे डिस्कस करूँ, कभी कुछ खाने का मन कर, ठीक है, कुछ भी, एक बहुत बढ़िया सा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च करे कि यार मैं अगर 500 रुपए किसी चीज पर खर्च कर रहा हूँ किसी भी जगह पर, या फिर मैं कहता हूँ लेट टेक एग्जाम्पल, कॉफी ले लेते हैं, ठीक है, एक कोल्ड कॉफी ले रहे हैं, ठीक है, हमको मालूम है कि 500 रुपए की कोल्ड कॉफी है। मुझे बताओ कि आप 500 रुपए खर्च करने से पहले ये नहीं जानोगे कि यार मैंने अगर कोल्ड कॉफी ली है वो किस तरीके से बन रही है या फिर किस जगह पर बन रही है। इफ अगर आपको पता है कि स्टारबक्स में बन रही है, ठीक है, आप 500 रुपए दे रहे हो, आपको पता है कि स्टारबक्स एक बेस्ट कॉफी बनाने वाली कैफे है, ये पता है आप, आपने सुना है स्टारबक्स के बारे में कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे रिच लोग यहाँ पर जाते हैं, एंड रिच लोगों में बेकार कॉफी में तो डील नहीं करेगी स्टारबक्स, है ना। आपको पता है, और ये चीज आपने रिसर्च करी इसलिए आपको पता है। इन केस अगर आप वो पर्सन हो जिसको बारे में, जिसको स्टारबक्स के बारे में पता ही नहीं, वो बंदा स्टारबक्स में जाकर वो बंदा स्टारबक्स में जाकर क्या करेगा? यही करेगा ना कि यार 500 रुपए की कॉफी, यार ये क्या बात कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या ही बात कर दी, 500 रुपए में कोई कॉफी नहीं आती भाई, 80 90 रुपए की कोल्ड कॉफी देखी है मैंने। आई एम राइट और रॉन्ग? तो इस चीज के बेस पर अगर आप किसी चीज का पार्ट बन रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि यार कंपनी कैसी है, जो चीजें बताई जा रही है वो चीजें सच है या नहीं। भाई मैंने तो ये चीज रिसर्च करी थी, जब मैंने स्टार्ट करा था उससे पहले मैंने विकिपीडिया चेक करा था कंपनी कब से स्टार्ट हुई है। सेशन के अंदर आपको बताया गया 1978 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, और उस टाइम पर कंपनी ने काम करना शुरू करा 2020 के टाइम पर कंपनी इंडिया में रन अप हुई, ठीक है, और अभी 20 21 साल हो चुके हैं, ठीक है, कंपनी को यहाँ पर स्टार्ट हुए 2000 के टाइम पर ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था 2000, तो लगभग 24 साल ही हो चुके हैं कंपनी इंडिया में चल। और अगर अपन देखें कंपनी जब से स्टार्ट हुई, देखो भाई मेरे पापा उस टाइम पर हो सकता है 6 7 साल की एज में होंगे, है ना। हम राइट यहाँ पर ज्यादातर लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारे फादर मदर उस टाइम पर बच्चे होंगे जिस टाइम से कंपनी चल रही है। एंड इफ अगर कंपनी इतनी ज्यादा जेन्युइन है चीजों को लेकर, तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रो करा जा सकता है ना।
करा जा सकता है ना यहाँ पर ग्रुप। भाई रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं की तो एक बार विकिपीडिया ओपन करना, मतलब पहले गूगल ओपन करना, गूगल में लिखना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स विकिपीडिया, यहाँ पर लिख देना FLP विकिपीडिया। आपको प्रॉपर कंपनी का पूरा चिट्ठा आ जाएगा सर। एंड आप देख पाओगे कि कंपनी कब से चल रही है, जो चीजें हमने बताई हैं वो सच है या नहीं है। समझ आ गया यहाँ तक? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस अचीवर्स क्लब के थ्रू। अब अचीवर्स क्लब क्या है? अचीवर्स क्लब वो चीज है जो आपको सिखाती है कि आप फॉरएवर के ऊपर, फॉरएवर एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कैसे काम करोगे, कैसे कोई पर्सन यहाँ पर ग्रो कर रहा है, कैसे कोई पर्सन लाखों रुपए कमा रहा है, कैसे आप हजारों से लाखों रुपए की इनकम क्रिएट कर सकते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सच है जो चीजें मैं बोल रहा हूँ। ये जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ कि हजार से लाखों रुपए कैसे कमाया जाता है, बिजनेस कैसे बनाया जाता है, यूट्यूब इंस्टाग्राम का यूज कैसे बिजनेस में लिया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, सब चीजें स्क्रैच से लेकर 100% तक आपको अचीवर्स क्लब सिखाता है। वी हैव दैट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स जो आपको इतना कैपेबल बनाती हैं। वी हैव दैट टाइप ऑफ ट्रेनर्स जो आपको ऐसी स्किल्स सिखाते हैं जिसके बेस पर आप अपनी वोकेबुलरी, अपने बोलने के तरीके को इम्प्रूव कर पाते हैं। एंड जिन लोगों की पहले से इम्प्रूव्ड है वो उस चीज को इवॉल्व कर पाते हैं कि हम किस तरीके से सेल्स निकाल सकते हैं। एंड सेल्स इस तरीके की स्किल है जो आप चाहते ना चाहते मना कभी नहीं कर सकते कि कहीं भी काम नहीं आएगी। आप इफ अगर आपके पास में ये स्किल है तो आप हर जगह पर अपना झंडा गड़ा सकते हैं, हर जगह पर, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप जहां पर चाहो, अगर आपके पास में बोलना आता है ना तरीके से, तो आप चार लोगों के बीच में खड़े होकर भी ना वो सितारा बन सकते हो जो कोई बंदा उस पूरे ग्रुप के अंदर नहीं है। भाई मैंने वो चीज रियलाइज करी। मैं आपको बताऊं, मैं बिलोंग करता हूँ भरतपुर राजस्थान से, ठीक है, टच ऑफ यूपी, मथुरा के पास से, बॉर्डर ऑफ राजस्थान। तो मुझे मालूम है कि मेरी जो लैंग्वेज थी, अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, अभी आप मेरे को देख रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, क्या बोरिंग लग रहा है बात करना, मेरा समझाना, जो चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्या बोरिंग लग रहा है, एक्साइटमेंट आ रही है? बताओ मेरे को, सच सच बताओ। कुछ लोगों के मुंह पे तो मुस्कुराहट आ गई कि क्या सर क्या बोलो है। बोरिंग तो नहीं लग रहा सेशन? नो। चलो, बढ़िया बात है। तो देखो यार, अभी आप मेरे को सुन रहे हो, अब मेरे को सुनना कि मैं किस तरीके से बात करता था इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने से पहले, फॉरएवर के अंदर काम करने से पहले, अचीवर्स क्लब के अंदर काम करने से। मेरी भाषा थी बिल्कुल स्ट्रीट लैंग्वेज वाली। कैसे? और भाई क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, बढ़िया है, ऐसे काम कर रहा है, वैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज। आई नो बहुत अजीब है, बट भाई अगर आप देखोगे तो ब्रज भाषा में इसी तरीके से बात होती है, ठीक है। एंड मेरी भी लैंग्वेज इसी तरीके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था खुद के ऊपर, बहुत ज्यादा शाय बिहेवियर, लड़कियों को फेस नहीं किया जाता था, बात नहीं की जाती थी। और आज मेरी टीम के अंदर जाने कितनी ही सारी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। हो सकता है दो चार आपके मेंटोर्स भी हो, ठीक है, और आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड भी कर रहे हो। सोचो कि आज वो इतने कैपेबल है, क्यों है? क्योंकि मैंने उनको चीजें सिखाई, और आज मैं इतना कैपेबल बन पाया कि मैं उन लोगों को चीजें सिखा पा रहा हूँ। एंड ये कैसे हुआ? फॉरएवर में काम किया, अचीवर्स क्लब के इतने प्रायोरिटाइज सिस्टम की वजह से। जो ट्रेनर्स हैं, आज उन ट्रेनर्स को आपसे एक भी रुपया नहीं होता, हालांकि आप मेरी टीम के अंदर आ रहे हो, आपके मेंटोर्स मेरी ही टीम के अंदर, आप मेरी टीम में आ रहे हो। कल को जाकर अगर आप मैनेजर करते हो, आप सीनियर मैनेजर करते हो, आप सफायर बनते हो, आपको लाखों रुपए की इनकम आती है, तो हाँ ऑफकोर्स मेरे को भी कहीं ना कुछ फायदा है। समझ आया? तो ऐसा है ही नहीं कि मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर आता है कि अगर आप 730 देख रहे हो, अगर आप मिलियनर्स ट्रेनिंग देख रहे हो जो कि 2CC के बाद मिलती है, जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको सिस्टम के अंदर मिलती है, ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स, इनके अंदर जो ट्रेनर्स रहते हैं, क्या इनको आपसे एक भी रुपए का प्रॉफिट पहुंचता है? नहीं। क्या उन लोगों को आपको सिखाना चाहिए? नहीं सिखाना चाहिए। राइट? क्या फायदा पड़ रहा है उनको आप लोगों को सिखाने से? नहीं, कोई फायदा नहीं।
बट इसको बोलते हैं यूनिटी। एचयूएस क्लब पूरे इंडिया का टॉप 1 क्लब ही इसलिए क्योंकि एचयूएस क्लब के अंदर इतनी एनहांस ट्रेनिंग्स हैं, ऐसे ट्रेनर्स हैं जो आपको बिना किसी फायदे के भी सिखाना चाहते हैं। इसको कहते हैं यूनिटी, इसको कहते हैं पावर, पावर ऑफ नेटवर्क। समझ आ रहा है? तो भाई ये फायदा है। एचयूएस क्लब इसलिए टॉप 1 पर है, इसलिए ग्रो कर रहा है पूरे इंडिया में। एचयूएस क्लब का, कृष्णा अरोड़ा का, तरंग अरोड़ा का, रोहित अरोड़ा का नाम ही इसलिए क्योंकि उन लोगों ने एचयूएस क्लब को बनाया ही इस स्ट्रक्चर के ऊपर है कि हर बंदा यहाँ पर आकर ग्रो करे। एचयूएस क्लब का आपने टैगलाइन सुना है क्या है? स्टार्ट यंग, रिटायर यंग। इसका मतलब क्या है? जवानी में स्टार्ट करो और जवानी में ही रिटायर। रिटायर होने का मतलब होता है कि तुमने इतना पैसा कमा लिया कि अभी तुम सेटिस्फाई हो कि हाँ भाई चलो ठीक है, अब मैं अपनी लाइफ फ्रीडम में निकाल सकता हूँ। अभी मैं अपनी लाइफ ऐसे, जो मेरी शर्तें हैं, जो मेरे लाइक ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने में अभी ध्यान देता हूँ। अब मेरे को पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई मैंने जब स्टार्ट करा था, मैं आपको वहां लेकर चलूँ। ध्यान से इस चीज को सुन लेना। कॉपी पेन साइड हटा दो, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें बता दूं ना, उन चीजों को अब ध्यान से सुनना है। आंख खोलकर, कान खोलकर जो चीजें क्लियर कर रहा हूँ उन चीजों। भाई मैंने 2021 के टाइम पर बिजनेस समझा था। ठीक है, कब? जनवरी के टाइम। किससे? अरू शर्मा से। चीजें बताई उन्होंने। मेरे को स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर करी। भाई फॉरएवर है ना, वो समुद्र है जिसके अंदर पैसा ही पैसा है। ठीक है, लेकिन पैसे को देखकर अट्रैक्ट नहीं होना, स्किल्स को देखकर अट्रैक्ट होना है, सीखने के ऊपर ध्यान देना है। और इतना मैं तेरे को श्योर कर रहा हूं कि मैं तेरा हाथ पकड़ रहा हूं ना, तो तुझे भी मेरा हाथ पकड़ना है। ऐसा नहीं कि तेरा हाथ ढीला है और मेरा हाथ मैंने टाइट कर रखा है। भाई हाथ निकल जाएगा तेरा। और एक और चीज जो मेरे मेंटोर ने मेरे को बोली थी, 50 साल वाली मेहनत यहाँ 5 साल कर लेना। अपने आप को कनेक्टेड रख लेना सिस्टम के साथ और अपने मेंटोर के साथ। जो चीजें यहाँ पर सिखाई जाए उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लेना। फॉर श्योर अगले 5 साल में तू 45 साल बैठकर खाने लायक हो जाए। समझ आया? भाई ये कोई चीज फालतू का मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ लेक्चर दे रहा हूँ या फिर फालतू का मोटिवेशन दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जो मेरे मेंटोर ने मेरे को बताया वो मैंने की। एंड वो भी चीज बताऊंगा कि वो चीज होती है या नहीं होती है। ठीक है, ये भी स्टार्टिंग है मेरी जर्नी। मेरे मेंटोर ने मेरे को बोला 5 साल 50 साल वाली मेहनत लगा दे। इफ अगर लगा दिया तो उतना कैपेबल हो जाएगा कि 45 साल बैठकर खा सकता है, अपने घर वालों को बैठकर खिला सकता है और अपने ड्रीम्स भी उसके साथ साथ पूरे कर सकता है। मैंने बोला कि फॉर श्योर और भाई ये चीज पॉसिबल होगी और मैं आपके साथ में मिलकर काम करूंगा और मेरे से अच्छा डाउनलाइन ही आपको कोई नहीं मिलेगा। इतना मैं आपको प्रूव कर। लेकिन भाई अभी तक मेरे को रियलिटी चीजें क्लियर नहीं। कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आगे बढ़ा, मैंने मार्केटिंग प्लान देखा, तुषार सर का मार्केटिंग प्लान। उससे पहले बीओपी सेशन कृष्णा सर का देखा। कृष्णा सर ने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी, बहुत अच्छा बताया। मैं बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया कि यार, मतलब ये 19 साल का बच्चा अगर इतना कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये 19 साल का बच्चा अगर मेरे को इतनी सारी चीजें बता सकता है तो मैं भी बता सकता हूँ। बट अभी मेरे को टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने मास्टर क्लास देखी। मास्टर क्लास मैंने, नहीं सॉरी, मार्केटिंग प्लान देखा। मार्केटिंग प्लान मैंने देखा तुषार गौर का। तुषार गौर से फिर मेरी बात हुई थी, मेरे को अरू सर ने उनके साथ में कनेक्ट करवाया। एंड प्रॉपरली मेरी बात हुई तुषार सर से। एंड अप्रॉक्स 20 या 25 मिनट बात हुई थी उनसे मेरी। एंड मैं नीचे बैठा हुआ था। मेरे को याद है कि मेरे घर में नीचे एक लाइक स्टोर रूम था, वहां पर जाकर मम्मी पापा से और अपनी फैमिली से छुप कर मैं एक मीटिंग कर रहा था, ऐसे करके अपना मोबाइल सामने लेकर। और 20-25 मिनट तक ऐसे करके मोबाइल रखा हुआ था और वो मुझसे बात करे जा रहे थे। मैं देख रहा था कि यार इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है ना, जो बंदा आज लाखों रुपए कमा रहा है, वो बंदा मेरे से बात कर रहा है और मेरे को चीजें बता रहा है। एंड मैं तो चेक कि भाई अब तो मजा आ जाएगा। कॉल खत्म हो। अब सुनना ट्विस्ट ट्विस्ट। यहाँ पर ट्विस्ट क्या आया कि उन्होंने बोला कि भाई बिजनेस बढ़िया है, अच्छा लगा, स्टार्ट करना चाहते हो? फॉर श्योर, पक्का है?
मैंने कहा बिल्कुल कर रहे हैं। तो भाई 33,000 रुपये अरेंज करने पड़े। ठीक है, 33,000 रुपीज, और बिजनेस स्टार्ट हो जाए। मैंने बोला सर ये क्या है? मतलब ये तो सुना सुना सा लग रहा है कि मतलब जैसे मैंने मार्केटिंग प्लान में सुना था वो 2 सीसी, और मतलब उसका टर्नओवर सा लग रहा है मेरे को, मतलब 30, 31, 32, 33 हजार रुपये अप्रॉक्स बताया था, मतलब 33,000 रुपये मेरे को अरेंज करने पड़े। ये सुना मैंने उनके मुंह से। ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, वो देखा कार्टून, कार्टून के अंदर ऐसे सिर के ऊपर ऐसे तोते घूमने लग जाते हैं, है ना? वो मेरे साथ वहां बैठे हुए रियलिटी में हो रहा था, बट वो तुषार सर को नहीं दिख रहा था। वो मेरे को समझ आ रहा था कि हाँ यार जेनुअनली मेरे तोते उड़ गए। ठीक है, मैं बोला अच्छा, अच्छा ठीक है सर। बट फिर मैं सोच रहा था चीजों को आराम से बैठकर। अब यहाँ से पार्ट को कट करते हैं और चलते हैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड पर। ठीक है, अब मेरा खुद का फैमिली बैकग्राउंड कैसे? भाई मैं, एक होती है मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, एक होती है अपर मिडिल क्लास फैमिली, और एक होती है लोअर मिडिल क्लास फैमिली। लोअर मिडिल क्लास फैमिली के मैं आपको कुछ सिनेरियोस बता दूं। जहाँ पेस्ट पहुंचता है घर पर, वो पहुंचता है फुल, खाली होता है पूरा का पूरा पेस्ट कट करके, है ना, कि उसमें एक भी बूंद ना रहे। ऐसी होती है मिडिल क्लास। तो भाई मैं उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बताता हूँ कि मेरे घर में अर्निंग सोर्स है। मेरे फादर, मेरी मम्मी काम करती थी आंगनवाड़ी में। ठीक है, आंगनवाड़ी एक एनजीओ टाइप है, जिसमें कि जितने भी छोटे छोटे मतलब मजदूर लायक लोग रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना, उनको खिलौने देना, मतलब ऐसे ऐसे टाइप की चीजें चलती थी। मेरी मम्मी मदर जो है उसमें काम करती थी, एंड मेरे जो फादर है वो एनआरएचएम डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, मेरे फादर मंथली बेस था 10,000 रुपीज कमाते। कितना? 10,000 रुपीज। स्टार्टिंग हुई थी उनकी 5,000 रुपये से। ठीक है, एंड उस जॉब में धीरे 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 इंक्रीमेंट हुआ तो और बढ़कर हो गया 10,000 रुपये। ठीक है, अब एनजीओ के थ्रू संविदा पर लगे हुए हैं, प्राइवेट जॉब है, तो उसमें से एनजीओ भी 2,500 रुपये कट करती है। कितना रुपया आ रहा है घर पर? कितना आ रहा है? कैलकुलेट कर कर बताओ मेरे को फटाफट, कितना आ रहा है भाई? मेरी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा लूज, क्योंकि भाई मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ, मुझ पर नहीं आता। अरे यार क्या कर दिया, 10,000 में से 2,500 रुपये लेस करना है, 12.5 कैसे हो गया? 7,500 से 8,000 रुपये। ठीक है, 7,500 से 8,000 रुपये घर पर आ रहे हैं। अब ये जो अमाउंट है वो मेरे फादर अर्न कर, मेरी मदर महीने का 2,000 रुपये आता है। ठीक है, महीने का 1,000 2,000 रुपये, डिपेंड्स ऑन वर्क, कितना वो काम कर रही है उस बेसिस पर। आज उसी आंगनवाड़ी में 10,000 रुपये की इनकम है एज अ सुपरवाइजर। ठीक है, 10,000 रुपये की इनकम है, बट मेरी मम्मी ने एक डिसीजन लिया था, कब? 2010 के टाइम, कि मेरी मदर करेंगी एएन। क्या करेंगी? एएनएम। एंड उन्होंने डिसीजन लिया, और मैं उनको डेली, मैं उस टाइम पर था आई गेस 8th या 9th में या फिर शायद 6th में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो मेरी मदर ने उस टाइम डिसीजन लिया, एंड मैं उनको देखता था डेडिकेशन, मेरे से भी ज्यादा पढ़ाई करते हुए। ठीक है, रात को पढ़ रही हूँ इतनी मोटी मोटी किताबें, एंड लगी जा रही हैं, इतने बड़े बड़े रजिस्टर उन्होंने भर दिए। मैं सोचा साला इतनी भी पढ़ाई होती है क्या? ऐसी भी पढ़ाई करते हैं इतनी भयंकर तरीके से? मेरी मम्मी को सब कुछ मालूम है। मैं जब 12th में आ गया, मैं बायो कर रहा हूँ, मम्मी आधी से आधी चीजें तो मेरे को मम्मी ही सिखा दे रही है, पढ़ा दे रही है घर पर। ठीक है, मम्मी को मेरी को सब मालूम है ना? मम्मी की परसेंटेज बनी 2012 के टाइम पर कितनी? 92%। आई एम 70 80 टाइप वाला बंदा। ठीक है, 70 80 एक एवरेज में ही आता हूँ। ठीक है, अब मेरी मम्मी की कितनी बनी? 92%। देख कर मैं शॉक। ठीक है, मम्मी के पास में डिग्री, एक बढ़िया, एक बड़ी तगड़ी सी डिग्री आ गई। ठीक है, अब मम्मी की जॉब तो लग जानी चाहिए, है ना? बट भाई आज भी मेरी मम्मी बेरोजगार है। ठीक है, आज भी। 2012 के टाइम पर मम्मी ने अपना रिजल्ट निकला, वैकेंसीज निकली, वैकेंसीज का वेट कर रही थी मम्मी, एंड वैकेंसीज निकलती गवर्नमेंट ने वैकेंसीज आदि काट दी। एंड जो अपर अपर लोग थे, ठीक है, मतलब मैं बोलूंगा जैसे कुछ लोगों के पास में रिजर्वेशन था, ऐसे ऐसे कुछ लोगों की होगी, बट वैकेंसीज कुछ टाइम के लिए होल्ड पर डाल दी। एंड प्रॉपरली मतलब प्रोटेस्ट हुआ, मम्मी भी जयपुर दिल्ली भाग दौड़ कर रही है, बट मम्मी भी लाइक यार नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आज भी मेरी मम्मी बेरोजगार है, और मैंने सीरियसली बता रहा हूँ 2012 से लेकर
2012 से अभी तक, 20 तक, मतलब मैं बोलूंगा 20 तक, उन लाइक जब मैं 12th पास आउट करके निकला था उस टाइम तक मैंने मम्मी को रोते हुए देखा है, लिटरली। मेरी मम्मी मेरी आंखों के सामने रोती थी, और एक लड़के के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसकी मदर उसकी आंखों के सामने रो रही है। समझ आया? एंड भाई मैं थोड़ा सा बैक बेंचर टाइप बंदा था, तो मेरे को पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। जैसे मेरे मम्मी पापा अगर मेरे को पैसा दे रहे हैं तो मैं खर्च कर देता था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट चीजें समझ में आती थी, ऐसा नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे भी चीजें समझ आती थी कि मेरे मम्मी पापा के पास में पैसा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ होता है ना धूर्त किस्म के लोग, तो ऐसा मैं शायद था, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं पैसा उनका, मेरा स्कूल में जा रहा है और मैं पढ़ाई उतनी ही कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही चीजें कुछ ऐसे ऐसे ऐसी चल रही थी। अब मेरी मम्मी की जॉब छूट गई, कितनी इनकम आ रही है घर पर? पहले आ रही थी लगभग 8-9 हज़ार रुपए, बट अभी कितनी आ रही? 7,500। क्या लगता है, क्या लगता है कि मेरे घर पर 7 लोग हैं, क्या 7 लोगों का खर्चा 7-7,500 रुपए में चल सकता है? भाई नहीं चल सकता, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट आई डोंट नो, लाइक मेरी मम्मी के पास में ऐसा क्या मैजिक है, मम्मी चला लेती थी। हमको भी, मेरे को भी पढ़ाया मम्मी ने 12th तक। ठीक है, मेरे छोटे भाई को भी पढ़ा रही। और सीरियस, कैसे कर रही है, कैसे ये सारी चीजें हो रही है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मम्मी बचाती भी थी उसमें से 7,500-8,000 रुपए में से। घर पे खाना भी, राशन पानी भी आ रहा है, और सारी चीजें चल रही हैं। आई डोंट नो किस तरीके से चीजें चल रही हैं, बट मेरे को एज एन बड़े बेटे के तौर पर इतना पता था कि मेरे पिताश्री कितना कमा रहे हैं, मेरी मम्मी क्या कर रही है, घर में कितना पैसा आ रहा है, ये सब मुझे मालूम है। मेरे सामने से ही पापा का चेक आता था, मैं ही बैंक में जाके डिपॉजिट करा था। ये सब चीजें मुझे पता है। तो अब मुझे इतना पता है कि मेरे घर की हैसियत कितनी है ना, क्लियर, मुझे भी पता है। अब आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट। अब मेरे सामने बैठे हैं तुषार सर, उन्होंने बोला है 33,000 रुपए में स्टार्टिंग। अब मेरी जगह पे खुद को बैठा दो, और अब सोचो कि तुम्हारे घर पर तो 7,500-8,000 रुपए आ रहे हैं, जिसमें कि खर्चा भी चल पाना मुश्किल हो रहा है तुम्हारा। अब 33,000 रुपए तुम कहाँ से करो, कर पाओगे? भाई मैं बताऊं तुम क्या करते, तुम करते अच्छा सर, अच्छा सर, चलो ठीक है। जैसी ही मीटिंग खत्म हुई डायरेक्टली कॉल, फोन उठाया, ब्लॉक करो कर, है ना, ब्लॉक करो फटाफट से। क्या बात बोल दी, समझ नहीं आती क्या इसके? 33,000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अरे भाड़ में गए हमारे ड्रीम, घर में खाना पीना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे 33,000 रुपए कैसे अरेंज करूँ? सही बता रहा हूँ, है ना? लेकिन भाई ऐसा नहीं, अगर तुम सीरियस बेस पर अपने आप को और अपने फ्यूचर को एक बार कनेक्ट कर कर देखोगे ना, तुम्हें भी समझ में आएगा कि डिसीजन लेना तुम्हारे लिए भी बेस्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं बता, मैंने उस टाइम पर ये चीज सुन ली, एंड तुमको मेरा बैकग्राउंड भी बता दिया कि कैसा फाइनेंशियली बैकग्राउंड है मेरा। एंड काफी सारे लोगों का यहाँ पर मेरे से काफी अच्छा एंड वेल्दी बैकग्राउंड होगा, है ना? मैं जज नहीं कर रहा किसी को भी, बट मेरे से, जैसा मैंने सिनेरियो बताया, उससे ज्यादा वेल्दी। अब पॉइंट सिंपल, 2 मिनट। तो पॉइंट ये है, 2 मिनट बराबर। पॉइंट ये है कि मैंने, जैसी ही मीटिंग कंप्लीट हुई मैं थोड़ा सा टेंस हो गया। मैंने सोचा कि यार अब ये अमाउंट कैसे अरेंज, क्या हो सकता है, कैसे आ सकता है? मैं पूरे दिन लगा पड़ा हूँ, इधर उधर लग रहा हूँ, बातचीत करने में, देख रहा हूँ कि कहाँ से हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता। मेरी मम्मी को ये सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है, मेरी मम्मी को सारी चीजें दिख रही है, और मेरी मम्मी भी लाइक कि यार कुछ तो भी गड़बड़ है, इसने जब से मीटिंग अटेंड करी है तब से कुछ टेंशन में लग रहा है। और मेरी मम्मी ने मेरे को पूछ लिया कि भाई क्या सीन है, क्यों ये सारी चीजें तेरे दिमाग में चल रही है, क्या हो रहा है तेरे को? मैंने बोला कुछ नहीं। मम्मी ने फिर मेरे को कसम दी, कसम देकर मेरे से पूछा, और मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे भी एक बिजनेस है और मैं करना चाह रहा हूँ, और ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं। अब लेकिन मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, लाइक मेरे को अभी पैसे की जरूरत पड़ रही है। मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा कोई मतलब नहीं है, ये सारी चीजें करने की, बेकार होती हैं, फालतू की होती हैं, कुछ नहीं होता इन सारी चीजों को कर कर। ठीक है, तेरी अभी डिग्री के लिए
1.5 लाख रुपए हमने लोन लिया है, और वहां पर अभी तेरा एडमिशन करवा दिया है, तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, कुछ और फालतू की चीज पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लेकिन भाई मैंने बताया तुम कि मैं थोड़ा पागल किस्म का बंदा हूँ। मेरे दिमाग में जो चीज चढ़ गई वो चढ़ गई, ठीक है, मम्मी ने बोल दिया हाँ ठीक है, ओके, मैंने बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब वो बात पहुंची पापा तक, ठीक है। अब मेरे को पापा शाम को आकर घूरने लगे। मैं देख रहा हूँ यार क्या दिक्कत है, क्यों घूर रहे हैं, क्या हो गया इनको। अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा था, सारा सब कुछ चोला चैन में ही था, एकदम से क्या हुआ। निकल रहे थे, हो गई शाम, रात बैठते हैं खाना पीना खाकर, पापा बोलते हैं बेटा हिमांशु इधर आओ। क्या? हाँ जी पापा बताओ। तो तुम बिजनेस करना चाहते हो हैं, बिजनेस के बारे में सोचो, क्यों करना है, क्या है बिजनेस बताओ। मैंने बताया ऐसे ऐसे करके कि मैंने फॉरएवर के बारे में सर्च करा है, 170 देशों में चल रही है, एंड जिन लोगों के साथ में मैं कनेक्टेड हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया है, एंड आज वो भी पैसा कमा रहे हैं। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला बेटा सुन, मैंने भी है ना 2013 में एक ऐसे ही बिजनेस में पैसा लगाया था 11,000, ठीक है, उसका नाम था स्पीक एशिया। तो सर्च भी करके देख सकते हो, हाँ कंपनी है, मतलब कंपनी थी, ठीक है। एंड मैंने लगभग उसमें 12,000 रुपए कमाए थे, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था मेरे को, और वो 12,000 रुपए लेकर वो कंपनी गायब हो गई, ठीक है। और आज तक मेरे को नहीं मिला। तो बेटा कोई मतलब नहीं है सारी चीजें करने का, कोई कोई कुछ नहीं कमाता, कोई पैसा नहीं आता, डूब जाएगा सब कुछ, कोई मतलब नहीं है, सारा करियर खराब हो। मैंने बोला कि पापा इस स्पीक एशिया कंपनी के बारे में मैंने भी सुना है, मैंने प्रॉपरली वीडियो भी देखी, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि आपने जब स्टार्ट करा था कैसे करा था, क्या हुआ था, मुझे प्रॉपर बताओ कि आपने रिसर्च करी थी इस कंपनी के बारे में। मेरे पापा ने बोला वो सब मैटर नहीं करता, वो सब मैटर नहीं करता, मुझे नहीं पता, बेकार होता है मतलब बेकार होता है, बोल दिया मतलब बोल दिया। मैंने बोला कि इसका मतलब आपने रिसर्च नहीं करी थी। हाँ एक बंदा आया था, उसने मेरे को एक क्लास अटेंड करवाई और वहां पे बोला कि ऐसे 11,000 रुपये बनेगा और ज्यादा पैसा हो जाएगा, मैंने डाला, ही हुआ। मैंने बोला यही तो बुद्धूपंती कर दी पापा, आपने रिसर्च करी नहीं, बिना किसी रिसर्च के डायरेक्टली पैसा डाल दिया, और आपको पता ही नहीं कि 1 साल पहले आपके इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 1 साल पहले कंपनी स्टार्ट हुई है, और वो कंपनी 1 साल बाद ही गायब हुई। तो इसमें गलती किसकी, कंपनी की तो मैं नहीं नहीं मान रहा, चलो उसका काम था जो उसने कर दिया, लेकिन गलती तो आपकी है ना, कि आपने प्रॉपरली स्पीक एशिया के बारे में रिसर्च ही नहीं करी। अब यही कुछ चीजें हैं जिनके बेस पर एक गलत मिथ बना होता है कि हर कंपनी एक जैसी है। फॉरएवर 46 ईयर्स से चल रही है, 46 ईयर्स, मतलब बहुत ज्यादा टाइम होता है, जिस टाइम पर मेरे खुद के पापा ही छूटे, है ना। मैंने ये चीज पापा को बताई, सब कुछ क्लियर कर दिया, सब कुछ सॉर्ट है। पापा ने बोला ठीक है तेरे को मतलब ये बिजनेस करना ही करना है ना, तो जा कर ले, मैं तो एक भी रुपया नहीं दूंगा। बोला फिर क्यों ही एनर्जी वेस्ट करवाई, क्यों ही इतना, मैंने समझा आपको। अब लेकिन ये भी चीज क्लोज हो गई, ठीक है। अभी मेरे पापा ने जब मैंने थोड़ी सी जिद करी, मैंने बोला कि नहीं मेरे को तो करना है, मेरे को तो करना है, मेरे को करवाओ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने कितना ही लाइक बढ़िया मार्क्स लिया है, आप इतना पैसा लगा रहे हो, 20-30 हज़ार रुपए आपने मेरी एजुकेशन में, आप मेरी क्लासेस करवाने में लगाया है, मेरे 10th में 12th में लगा दिया, क्या मतलब है, आप मेरे को पैसा दो, मेरे को स्टार्ट करने दो, कुछ नहीं भी हुआ तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स तो आ ही रहे हैं आपके पास में, जो प्रोडक्ट आप बाहर से परचेस कर रहे हो वो यहाँ से कर लो, और कुछ टर्नओवर देकर अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो क्या ही दिक्कत है। अबे मेरे पापा ने पता मेरे को क्या बोला, पता नहीं क्यों यार मेरे को याद आ रहा है कि कुछ बोला नहीं, डायरेक्टली चमका दिया, मैंने डायरेक्टली थप्पड़ मार दिया। मेरे को वो आज तक चीज समझ में नहीं आई क्यों मारा। मैं बैठा हुआ, मैं सोचा कि क्या चल रहा है, मतलब मार दिया, वो निकल जाए यहाँ से, दूर हो जा, दिख मत जी। ठीक है भाई मान लिया, ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि मैं जिद्दी हूँ, अब मेरे को तो अमाउंट अरेंज करना है। मैं गया अपने कजन्स के पास में, मैंने बोला कि भाई मेरे को है ना अभी पैसे की जरूरत पड़ रही है, कुछ कोर्सेज हैं, कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह लेने, और ऐसे ऐसे दिक्कतें आ रखी हैं, अभी घर पर भी इतना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, तो थोड़ा सा अभी के लिए हेल्प कर दो, लाइक 4-5 हज़ार रुपए चाहिए। उन्होंने 2-3 हज़ार रुपए की हेल्प करी थी।
वहां से मेरा कुछ कुछ अमाउंट हुआ, होना शुरू हुआ, फिर मेरे को आया जोश, हाँ यार अब ऐसे हो सकता है। मतलब अभी के लिए बिजनेस के बारे में किसी को मत बताओ, बिना बिजनेस के बारे में बताए पैसा लो और फिर स्टार्ट। ठीक है, अब ये मेरे लिए एक रिस्क वाला पार्ट कनेक्ट हो रहा है। चाहता तो मैं ये भी सोच सकता था, चाहता तो मैं ये भी सोच सकता था कि यार मेरे को ये जो पैसा मैं अरेंज कर रहा हूँ, ये पैसा रिकवर नहीं हुआ। ये इन लोगों से जो मैं पैसा ले रहा हूँ, अगर वो नहीं बना, अगर मैं नहीं कर पाया तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आ सकती है ना। आ रही थी, मैं भी ये सारी चीजों को सोच रहा था। बट मेरे दिमाग में ये था कि अरुण शर्मा, तुषार गौर और अनमोल कपूर, ये तीनों लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं। एंड जितना मैंने सुना है कि अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन है और अगर अपन उसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें और उनके साथ में उठना बैठना शुरू कर दें, उनके साथ में बातचीत स्टार्ट कर दें, वो जो चीजें कर रहे हैं उन चीजों को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें, एटलीस्ट उनका चौथाई तो हम कमा ही लेंगे, उनके चौथाई तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। और इफ अगर इतने तक भी मैं पहुंच जाता हूँ, मेरे लिए काफी है। अगर अनमोल कपूर 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तुषार गौर 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, अरु शर्मा उस टाइम 70-80 हजार रुपए कमा रहे थे, तो अगर ये इतना कमा सकते हैं तो मेरे को भी एटलीस्ट 50 हजार तो कमवा देंगे। और मेरे घर को देखते हुए, मेरे खानदान को, मेरे मम्मी पापा की स्टेबली इनकम को देखते हुए मेरे लिए 50 हजार रुपये राइट, राइट और रॉन्ग, बड़ा था ना। अब भाई यही 50 हजार कमाने के लिए मैंने 33 हजार रुपये हाथ पर फेंका, 27 हजार रुपये अरेंज हुए। कितना? मेरे कजन से मैंने लिया, कुछ दोस्तों को बोला, बहुत सारे दोस्तों ने 100-200 रुपये पकड़ाकर मेरी बेइज्जती कर दी, 50 रुपये पकड़ाकर मेरी बेइज्जती कर दी। ठीक है। और गिड़गिड़ाया भी कि कुछ लोगों ने कि यार दे 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 दे, है तेरे पास पैसे कुछ तो दे दे। जो चीज मेरे को करनी पड़ी ना उस टाइम पर, वो मैंने करी। और मैंने अमाउंट अरेंज करके देखा, 27 हजार रुपये हो गया, बच रहा था 6 हजार। और वो कहीं से नहीं हो रहा था, कोई रास्ता मेरे को नहीं। फिर धूर्त की तरह से मैं पहुंचा अपनी मम्मी के। ठीक है यार, अब जो हो गया सो हो गया, पहुंचते हैं बात करते हैं मम्मी से। गया मम्मी के पास दोबारा। एक्सपेक्टेड तो नहीं था मेरे को कुछ भी। ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टेशंस गया। मैंने बोला मम्मी सुन, बात ऐसी है कि अब ये ना उतना नहीं लगा, आप सिर्फ 6 हजार रुपये में दो, प्लीज दे दो, मेरे पे बिलीव करो। 6 हजार रुपये के इतने क्वालिटी प्रोडक्ट आएंगे ना, मैं आपको दूंगा, आप स्किन पे लगाना, मजा आ जाए। एलोवेरा बेस्ड है, ऐसा है वैसा है, 2-4 प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर कर उनको बताया मैंने। उनको एक सामने से चीजें बताई और कन्विंस करा एज एन बेटा। ठीक है, बोला कि मम्मी 6 हजार रुपये से 6 हजार रुपये दे दो और मुझे करने दो स्टार्ट। अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैं पूरी जिंदगी भर आप जैसा कहोगी, जो डिग्री कहोगी वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं क्लियर हूँ, अगले 2 महीने में आपको ये पैसा आपके हाथ में पकड़ा। मम्मी के पास में होता है ना ब्लैक मनी। मम्मी ने अलमारी खोली, अलमीरा ओपन कर कर उसमें से कपड़े उठाए, वहां से 6 हजार रुपये कैश निकाल कर दिए कि जा बैंक अकाउंट में ऐड करा ले और कर ले। हो गया भाई 33 हजार रुपये। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा बिजनेस स्टार्ट है। ठीक है, फेब में बिजनेस स्टार्ट हुआ। एंड मेरी थिंकिंग अब सुनना क्या है। ठीक है, मैंने क्या सोचकर बिजनेस स्टार्ट करा, 50 हजार रुपये मैंने बता दिया तुमको कि अनमोल कपूर, तुषार गौर, अरुण शर्मा ये कहीं ना कहीं 50 हजार रुपये तो मेरे को कमवा देंगे, है ना। एंड अनमोल सर को एटलीस्ट 1.5-2 साल लगा अपना मैनेजर करने। और अनमोल सर बहुत ज्यादा मेरे को, मतलब जिस टाइम बात हुई मैंने देखा जिस तरीके से उनको, इतना मेरे को क्लियर था कि बहुत ज्यादा माइंडेड पर्सन है ना। और जितने भी यहाँ पर लाइक माइंडेड पीपल्स हैं उन सब में मेरे से ज्यादा कैपेबिलिटी है, मेरे से ज्यादा है वो सारे लोग। मैं तो किसी से बात करना तक नहीं जानता, कुछ चीज मेरे पे नहीं आती, लेकिन इन लोगों पे काफी अच्छा आता है। और अनमोल सर तो तगड़ी है गेम के अंदर। ठीक है, वो आज भी बहुत ज्यादा तगड़ी है गेम के अंदर। लेकिन अब पॉइंट सिंपल सा ही है कि अब मैंने वहां पर ये सोचा कि यार मेरी कैपेबिलिटी के बेस पर मैं 2-2.5 साल के अंदर तो मैनेजर कर ही लूंगा। 2-2.5 साल तक, तो चलो कितना, 2-2.5 साल। भाई मैं आया फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एंड मेरा मैनेजर।
मतलब मैं यहाँ पर विजन लेकर आया था सिर्फ 50,000 रुपये कमाने के। और स्टार्टिंग में मेरा जो एंट्रेंस के टाइम पर, जब मैंने एंटर करा था ग्रुप्स के अंदर, तब मेरा विजन था, मेरे दिमाग में इतना था कि यार 10 20 25 हजार रुपए तो आएंगे, दैट्स इट। इतना स्टार्टिंग का है, मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर नहीं चलनी है। 10 20 हजार रुपए के बेस पर सोचा था। 6 महीने में लाख रुपए की इनकम को टच कर दिया। मुझे भी ये नहीं पता था, मेरे भी दिमाग में सेम डाउट्स थे कि क्या मैं कर पाऊंगा, मेरे पर हो पाएगा, क्या ये जो पैसा मैं लगा रहा हूँ वो मुझे मुझे मेरा रिकवर हो पाएगा। तीसरा या चौथा मंथ था जब मेरे डायरेक्टली 20 हजार रुपए की इनकम से डायरेक्टली 52,000 रुपीज का चेक आया, जिसमें से कि 3,000 रुपये टीडीएस कटा और 49,000 मेरे अकाउंट के अंदर आए। फर्स्ट मेरी वो इनकम थी जो मैंने ड्रीम करी थी कि 50,000 रुपये तो मेरे को इस इंडस्ट्री से आ जाएगा, उसमें भी 2,000 रुपये ऊपर था। ठीक है। तो 50,000 रुपीज मेरे को आया, लेकिन मैं वहां रुका नहीं, फिर 70,000 हुआ, 80,000 हुआ। उसके बाद में डायरेक्टली 1,15,000 रुपए की इनकम आई। उसके बाद में 1,25,000 रुपए की इनकम आई। फिर आई 1,49,000 रुपीज की इनकम थी। फिर उसके बाद में 1,80,000 रुपए की इनकम आई। ठीक है। उसके बाद 2 लाख रुपए की भी आई, और उसके बाद में 2 लाख, 2,90, नहीं सॉरी, 2,49,000 की इनकम, जिसमें से कि 12,000 रुपए का टीडीएस मैंने, 12,000 रुपए। तो आप खुद सोचो, मैं भी वहीं था जहां पर आप आज बैठे। मैं भी उन्हीं कंडीशंस में था, शायद उनसे भी नीचे की कंडीशंस में था, बट मैंने कर कर दिखाया ना भाई। मेरा एटीट्यूड, बात करने का, रहने सहने का, चलो मैं बोलता नहीं हूँ, आपको एक चीज दिखाता। ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल दिख रही है? सबको मेरी प्रोफाइल दिख रही है? एक बार मेरे को हैंड रेज करो, मतलब एक बार चैट में बता दो आप मेरे को, सबको मेरी प्रोफाइल दिख रही है? ठीक है। अभी अपन नीचे आते हैं ना। भाई दिख रहा है? स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दूं 2 मिनट का। आपको प्रॉपरली रील दिखी? सबको दिखी? क्लियर थी रील? मैं देखा था कि मैं किस तरीके की लाइफस्टाइल थी पहले, कैसा था, कैसा दिखता था, क्या था क्या नहीं। फिर चीजें चेंज भी हुई। आप प्रोफाइल पर भी देख सकते हो, आप मेरी हाइलाइट्स भी चेक करके देख सकते हो। आप हाइलाइट चेक करोगे प्रॉपर, आपको मेरी जर्नी दिखेगी, क्या चीजें मैंने उधर से करना शुरू करा और आज कहाँ पर हूँ, क्या चीजें कर रहा हूँ। भाई मैंने अपनी लाइफ में कभी एरोप्लेन के अंदर कदम तक नहीं रखा। ठीक है। और मेरे को लगता भी नहीं था जिस तरीके की हैसियत थी मेरी, मैं रख सकता था या नहीं रख सकता। ठीक है। दिमाग में था कि हाँ यार, कभी तो एरोप्लेन में बैठना है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पहली बार जब एरोप्लेन के अंदर बैठा, तो वो भी फॉरएवर के थ्रू बैठा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडिया भी घूमूंगा। मैं डायरेक्टली बैंकॉक, पटाया जो थाईलैंड के अंदर है, ठीक है, उसके अलावा फुकेट जो अपने एक्सपेंस से घूमने गया। ठीक है। ये सारी चीजें खुद से अफोर्ड कर पाया, जो ड्रीम्स थे उनको फुलफिल कर पाया। आज मेरे को गैजेट्स का बहुत ज्यादा शौक है।
मैं दिखाना नहीं चाह रहा, मैं दिखावा नहीं करना चाह रहा, ये आपको सिर्फ क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। मेरा कुछ भी ये टारगेट नहीं है कि आपको इस चीज से मैं अट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। सिंपल एक क्लैरिटी है कि इफ मेरे लिए कभी ड्रीम हुआ करता था, ठीक है, ये मैं कभी सोचता था कि यार मेरे पास में गैजेट्स हो, मेरे को गैजेट्स का बहुत ज्यादा शौक है। अभी मेरे पास आईपैड भी है, आईफोन 15 प्रो भी है। तो ये चीज कैसे आई? 1.5 लाख रुपए की चीज मैं अगर अफोर्ड कर पा रहा हूँ, तो ये चीज पहले तो पॉसिबल नहीं हो सकती थी। इफ अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तभी तो हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज आप नहीं कर सकते, सब चीजें पॉसिबल है। इफ अगर आपके अंदर ऐसा डेडिकेशन है कि आप मेरी तरह जिद्दी बन सकते हो, अगर आप मेरी तरह रिस्क टेकर बन सकते हो, अपने अपने डिसीजन पर बिलीव कर सकते हो, और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप ये चीज कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर आप ग्रो भी करोगे। और आप मेरी टीम में आ रहे हो, मेरे मेंटोर ने मेरे से वादा करा था, एंड आई एम अ सीनियर मैनेजर इन फॉरएवर मार्केटिंग। एंड इफ अगर मैं सीनियर मैनेजर पर हूं, तो मेरे को पिछले 2 ढाई 3 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में कैसे ग्रो करा जाता है, कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो अभी जो भी चीजें आपके पास में आ रखी है, जितना अमाउंट आपका रिमेनिंग रह रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, भाई उस अमाउंट को फटाफट डन करके विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग जल्दी बिजनेस स्टार्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप लाइक माइंडेड बन ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपको मेरी नजर में, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी नजर में पैसा उतना महत्व नहीं रखता, मेरी नजर में टाइम महत्व रखता है। टाइम की इंपॉर्टेंस जिस बंदे को पता होती है, वो बंदा टाइम को देखकर हंसता नहीं, सीरियस होता है। इफ अगर आप अपने लाइफ, अपने फ्यूचर के लिए क्लियर हो कि मैं उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, कि बाई चांस अगर मैंने जो कैलकुलेट करा था कि अगर मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा होता है, इन केस अगर मैं नीट की प्रिपरेशन करता हूँ, जैसा अभी आप सिनेरियो देख रहे हो, नीट की तो बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना बुरी तरीके से चीजें होंगी। बंदे का 1 साल 2 साल ड्रॉप करने के बाद भी अगर ऐसा रिजल्ट मिल रहा है कि इतने सारे लोगों ने 720 बना लिए, और इस तरीके की चीजें गवर्नमेंट के अंदर हो रही है, वैकेंसीज कट कर दी जा रही है, बंदा क्या पागल है, फुद्दू है कि पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। एट दी एंड गोल हमारा क्या है? पैसा। पढ़ाई कर कर भी क्या कमाने वाले हो? पैसा। ऐसा तो है नहीं कि किसी के लिए भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप फ्री में ही सबको चीजें प्रोवाइड करते रहोगे, अपने आप को पूरी जिंदगी भर किसी के लिए समाज सेवा में लगा दोगे। करना बहुत अच्छी बात है, लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, बट आप अपने आप से रियलिटी में कनेक्ट करो कि आगे चल के 4 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो। आपके पास में कोई आंसर नहीं है कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो। क्या 5 साल में 1 लाख रुपए की इनकम तक भी देख रहे हो आप अपने? भाई मैंने 2.5 साल में अपने को 2.5 लाख की इनकम तक पहुंचा दिया। क्या एज है मेरी? क्या एज लगती है आपको? मेरे को एक बार टेक्स्ट कर कर बताओ, क्या एज है? 23 24 25 भी लग दो, कोई 30 भी लग दो। चलो कुछ लोगों ने तो सही गैस करा है। मेरी एज 21 है, और वो भी अभी मैं रिसेंटली जनवरी में 21 हूँ, ठीक है। और सोचो कि मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस बिजनेस के अंदर, और मैंने कितने ज्यादा कैपेबिलिटीज के साथ में जरूरत है। इफ अगर आप इन चीजों को सीरियस ले जाते हो और अपना बिजनेस विदाउट टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हो, इतना मैं बिलीव दिला रहा हूँ, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। डेफिनेटली मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा, वो पावर आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसके थ्रू आप अपने अमाउंट को भी रिकवर कर लोगे। एंड जैसा मैंने कहा, अगर आप उस तरीके से काम कर लेते हो, तो विद इन अ मंथ आप अपना बहुत अच्छा पे आउट, बहुत अच्छा बोनस भी क्रिएट कर सकते हो। इस चीज की मैं डेफिनेट श्योरिटी दे रहा हूं आपको कि मेरी साइड से सपोर्ट में कोई भी कमी नहीं होगी। बट बिलीव करो, हाथ दो, मैं आपको जर्नी करना सिखाता हूँ, मैं आपको ट्रैक प्रोवाइड करता हूँ। बट आपको भी डेडिकेशन देना है, इस चीज की श्योरिटी लेकर। करते हो फिर वादा, अगले 2 दिन में आपका स्लॉट जितना भी रिमेनिंग रह रहा है, वो आप फॉर श्योर कंप्लीट करके दिखाओगे। 2 दिन इसलिए क्योंकि कल
और परसों, कल हो जाएगी 26, परसों हो जाएगी 27। 27 तारीख कंप्लीट होने के बाद 28 तारीख को मैं एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग करने वाला हूँ, जिसमें कि आपको जुलाई के बारे में मैं बहुत अच्छी प्लानिंग दूंगा, एक बहुत अच्छा ट्रैक जिस पर आप इजीली अपने बिजनेस को डबल कर पाओ। फर्स्ट मंथ डबल बिजनेस, तो आपका पे आउट भी रिकवर हो जाएगा जो आप अभी यहाँ पर लगा रहे हो, जिसके कि आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जो अमाउंट अभी यहाँ पर आप पे कर रहे हो उसके आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो डेफिनेट बेस पर आपकी ग्रोथ होगी ही। तो ये जो 28 तारीख की मीटिंग है ना, इसको गलती से भी मिस मत कर देना। चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली टाइम दूं, चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली प्लानिंग दूं, तो आप अपना स्लॉट फटाफट डन करो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सबको अगर मेरे को टाइम भी देना पड़ेगा पर्सनल, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बट आप सब लोगों का स्लॉट इन 2 दिन के अंदर फटाफट कंप्लीट होना चाहिए। एंड जिस पर्सन ने मेरे को कल तक अमाउंट कंप्लीट कर कर दिखाया, कल तक बिलिंग कंप्लीट कर कर दिखाई, मैं उसको पर्सनली कॉल कर कर अपनी खुद की प्लानिंग पर्सनली कॉल कर कर, इस चीज की मेरी श्योरिटी। तो अब देख लो कि आप अपने बिजनेस को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर कितना क्लियर हो। कल को थर्ड पर्सन आकर आपके डिसीजन, आपके माइंडसेट को हिलाना चाहो, क्योंकि टूटे हुए लोगों को कोई भी हिला सकता है। जो बंदा अपने फ्यूचर को लेकर टूटा हुआ है, जो बंदा अपने खुद के डिसीजन को लेकर टूटा हुआ है, जो बंदा इतनी क्लैरिटी देने के बावजूद, कोई बंदा अगर आपको 1 डेढ़ घंटा दे रहा है, तो वो फुद्दू बने में नहीं दे रहा होगा। मेरे पास भी 10 काम है, 10 चीजें, मैं वो भी कर सकता हूँ। बट ये मीटिंग आप लोगों के लिए देना, ये सेशन आप लोगों के लिए देना, मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए मैंने आपको सेशन दिया। ठीक है। अभी टाइम का कितना यूटिलाइजेशन आप करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना मेरी साइड से क्लैरिटी दे सकता था मैंने आपको दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बताया सच बताया, सच के सिवा कुछ नहीं बताया। ठीक है। अब आपके हाथ में है कि आप अपना बिजनेस जल्दी स्टार्ट करते हो या फिर बेवकूफी कर कर अपना टाइम वेस्ट करते हो। मेरे को समझ आ जाएगा, जिन भी लोगों के स्लॉट्स हैं मेरे पास में लिखे हुए हैं, नोटेड है। अगर आपको बिलीव नहीं होता, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली सबके बिलिंग्स मेरे पास नोटेड है। आप लोगों के भी नाम इसी के अंदर होंगे। इसके अलावा एक और शीट भी है मेरे पास, उसमें भी सारे लोगों के नाम नोटेड है। तो मुझे पता है किसका क्या सिनेरियो है, कौन कितना फोकस्ड है बिजनेस को लेकर, कौन कितनी ज्यादा बेकार फोकस में चीजों को चला रहा है, फोकस लेस हो रहा है। ये सारी चीजें पता है। एंड में आके किसी ना किसी को बैक बेंचर वाली हरकत करनी है। तो सबको भी मैं क्लियर दिखाई दे रहा हूँ भाई, इस तरीके की हरकतों में से करनी तो नहीं चाहिए। बाकी चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेशन अपन यहाँ पर एंड कर रहे हैं। अगर किसी को कोई भी पर्सनल डाउट है तो आप मेरे को मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी चीज़ें पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टा आईडी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंस्टा आईडी है जो आपके सामने दिख रही है, @himanshu.sh। ठीक है। आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट होता है वहां पर मेरे से पूछ सकते हो। बकायदा अपने मेंटोर से जरूर चीजों को क्लियर करना, बिकॉज जो बंदा आपके साथ में कनेक्टेड है वो मेरी टीम से, और मुझे अपनी टीम के ऊपर प्रॉपरली विश्वास है। जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है, इफ अगर आपको उसमें कोई भी चीज में डाउट आता है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस पर्सन को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो पर्सन आपको मेरे साथ में कनेक्ट करवा सकते हो। ठीक है। चलो, बाकी मीटिंग को यहाँ पर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अपनी जर्नी फटाफट स्टार्ट करो, फिर साथ मिलकर अपना बिजनेस उठाते हैं। ओके, बाय बाय।